हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजेस किचन। तो आज की रेसिपी है हमारी अरबी अगेन। लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, डिफरेंट टाइप से, क्योंकि अरबी को कई तरह से बनाते हैं। तो पहले मैंने जो शेयर की थी वो अलग तरह की थी, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहले अरबी को कुकर में डाल के अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी हो रही थी। मैंने उसको जब तक धुला था जब तक वो बिल्कुल क्रिस्टल पानी, मतलब साफ पानी दिखाई ना देने लग जाए। तो पहले हमें ना इस अरबी को अच्छे से धुल लेना है। और देखिए बिल्कुल धुल चुकी है, बिल्कुल साफ हो गया पानी। और अब इसको हम रख देंगे उबलने के लिए, 2 सीटी लगने के लिए। 2 सीटी लगाएंगे तब तक हमारी ये अरबी जो है उबल जाएगी। उधर हम क्या करते हैं, प्याज और मिर्ची को, हरी मिर्ची को हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ये हरी मिर्ची और प्याज को हम इसी अरबी में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि अरबी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो हम प्याज और मिर्ची को अच्छे से छील लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, मतलब इसकी डंठल वगैरह तोड़ दिए हैं मिर्ची के। और प्याज को हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको चॉप करेंगे, मतलब धुलने के बाद इनको चॉप करेंगे। तो अरबी अरबी जो है ना, इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। और ये इस तरह से बनाई हुई अरबी जो होती है ना, वो आपको पूड़ी और पराठों के साथ इतनी मस्त लगती है। तो मैंने भी जब ये बनाई थी तो मैंने साथ में इसके पूड़ी बनाई थी, क्योंकि ये वाली अरबी मुझे और मेरे बाबू को, मतलब मेरे हस्बैंड को, पूड़ी के साथ ही पसंद है। और हमारे घर पे भी ये सब पूड़ी के साथ ही पसंद करते हैं। तो इधर देखिए मैंने मिर्ची कट कर ली है, और अब मैं प्याज को भी कट कर लूँगी। प्याज को भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। और उधर हमारी जो अरबी है वो उबल रही है, मतलब वो उसको हमें 2 सीटी लगने तक ही उबालना है, क्योंकि अरबी जो होती है बहुत जल्दी गल जाती है। तो उसमें ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसको बस उबाल लेना है। ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो एकदम घुल जाएगी, और हमें बिल्कुल घोलना नहीं है उसको, सिर्फ उबालना है। तो देखिए हमारे प्याज और मिर्ची कट हो चुके हैं। और इधर हमारी अरबी भी उबल चुकी है, थोड़ी गर्म थी तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको छील लिया। देखिए मैंने इनको छील लिया है। अब छीलने के बाद क्या करना है, इस अरबी को हम थोड़ा सा मैशर की हेल्प से मैश करेंगे। तो इसको हम छीलने के बाद मैश करेंगे। तो मैं मैशर लेके आई हूँ, मैशर से हम इसको अब अच्छे से मैश कर देंगे। और ये मैशर, ये देखिए इस तरह से इसे मैश कर लेना है। और यहाँ पे मैंने बर्तन थोड़ा छोटा ले लिया था। बात जे ऐसा था, थोड़ी थोड़ी कम ही अरबी थी तो मैंने सोचा इसी में रख लूँ। पर मैश करने के लिए ना आप कोई वैसी, मतलब बड़े बर्तन में लें। लेकिन अब मैंने जब ले लिया था तो मैंने कहा चलो अब कर ही लेते हैं, जब बर्तन छोटा है तो क्या हुआ, काम तो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कह लिया, वैसे आप बड़े बर्तन में लेते तो ईजिली हो जाता। ईजिली है तो ऐसे भी हो रहा है, बस यही है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। पर मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि अरबी बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो मैंने इसीलिए छोटा बर्तन ले, लेकिन हो गया हमारा, मैश हो गया है अरबी। और इसको हम मैश करने के बाद इसे साइड में रख देते हैं, और अब हम चलते हैं कढ़ाई की ओर। तो इस तरह से अरबी आप पहले कर लीजिए, मतलब इसको अभी हमने मैश कर लिया है उबाल के। और पता है अरबी से और भी चीज़ें बहुत सारी बनती हैं, जो कि मैं बीच बीच में बना के अभी को आपको शेयर करती रहूँगी, जब तक गर्मियाँ रहेंगी, जब तक अरबी और गुजिया चलती रहेगी, तब तक ये कुछ ना कुछ रेसिपी आती रहेंगी अरबी की। तो इधर हमारी अरबी मैश हो चुकी है, और अब हम चलते हैं कढ़ाई की ओर। और मैं उधर मैशर को धुलने चली गई थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं साथ साथ में सब कुछ धुलने चली जाती हूँ। तो चलिए अब हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, प्याज और अरबी, और थोड़े से हमें अजवाइन वगैरह की यूज़ होगा इसमें, क्योंकि अरबी के साथ ना अजवाइन का तड़का ही सबसे बेस्ट लगता है। तो पहले हम पैन में लगा लेते हैं ऑयल। थोड़ी सी थी तो इसलिए मैंने पैन ली थी, आप चाहें तो कढ़ाई वढ़ाई कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और फिर हमने इसमें डाल दी अजवाइन। और देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, धुआं धुआं उठने लगा था। कोई नहीं, अब जल्दी फटाफट हम इसमें ना प्याज और मिर्ची जो हमने कट की थी उनको हम डाल देते हैं। तो अब इन मिर्ची और प्याज को हमें थोड़ा सा सॉटे करना है, मतलब ब्राउन होने तक भूनना है। तो इन्हें ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं।
इस तरह से अरबी बनाना बड़े बहुत ही टेस्टी लगती है। और पता है इसमें आपको हल्दी हल्दी नहीं लगानी पड़ती बिल्कुल भी, बिना हल्दी की बनती है तो अलग ही टेस्ट आता है इसका। और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है खास करके पूड़ी और पराठे के साथ। तो मैंने इसके साथ भी पूड़ी ही बनाई थी, क्योंकि हम दोनों को ही पसंद है ना पूड़ी। इस सब्जी मतलब अरबी को इस तरह से बनाती हूँ ना जब भी, तो मैं पूड़ी के साथ ही बनाती हूँ। तो इधर हम प्याज को अच्छे से देखिए सौटे कर ले रहे हैं, मतलब भून ले रहे हैं इसको, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। हल्का सा कलर आ जाएगा देन हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम कुछ बेसिक मसाले का यूज़ करके बस तैयार कर लेंगे अरबी को। तो देखिए हमारा ये प्याज जो है वह हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने अरबी मैश की थी उस अरबी को इसमें ऐड कर देंगे। पता है ये अरबी जब मैंने बनाई थी तो बहुत पसंद आई थी मेरे हस्बैंड को, और मुझे तो अच्छी, मतलब हम दोनों को ही ये वाली अरबी हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह नहीं पड़ी होती है, बिल्कुल बिना हल्दी की होती है, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी लगती है कि मतलब हमने जब बनाई थी, जितनी ये मैंने बनाई थी तो एक ही बार में हमारी सब खत्म हो गई थी। एक ही बार में हम दोनों ने इसे खा लिया था, क्योंकि टेस्टी लग रही थी और पूड़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो अभी इस तरह से बना, यहाँ पे देखिए छोटा बर्तन था तो मैशर से दो घुइयाँ जो थी, जो अरबी थी वो फूटी नहीं थी, मतलब मैश नहीं हुई थी, तो मैं उसे चम्मच से फोड़ रही हूँ। इस बात पे मतलब मैंने गलती कर दी थी, छोटा बर्तन ले लिया, छोटे बर्तन में उतने अच्छे से हो नहीं पाता है ना, पर कोई नहीं, हो गया, मैंने चम्मच से उसे फोड़ फोड़ के कर लिया। आप देखिए ये जो हमारा थोड़ा सा इसे हमने मतलब भून लिया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि नमक, क्योंकि विदाउट नमक तो कोई भी खाना पूरा ही नहीं होता। थोड़ी सी इसमें मिर्ची डाल सकते हैं, अगर जैसे आप लोग कम मिर्ची खाते हैं तो आप इसमें मिर्ची स्किप कर सकते हैं, बट मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही तीखा चटपटा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्ची भी डाल दी। बाकी हरी मिर्च तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखी थी, पर हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, और हम लोगों को तो तीखा पसंद है, मतलब तीखा चटपटा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च भी ऐड कर दी। और बस यही चीज़ें डालनी है और कुछ भी नहीं डालना। अब इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर तक और मतलब अकौर लीजिए, बस उसके बाद हमारी अरबी तैयार। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरह से आप भी बना के देखिए अरबी को, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए अब इजी और इजीली बन भी जाती है, इसमें कोई भी आपको एफर्ट नहीं करना, क्योंकि अरबी बनाने में ना, अरबी को छीलने में थोड़ा वो होता है, तो आप उबाल के इस तरह से बना सकते हैं। और चलिए अब आप मुझे बताएं मेरे अरबी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। ये वैसे अभी मैं पता है इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि पता है इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हमारी अरबी बन के तैयार होगी। अब इसे हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें हमने इसको मैश किया था, क्योंकि इसमें आ जाएगी इजीली। देखिए बहुत कम थी ना, इसलिए मैंने ये बर्तन लिया था। कम क्या मतलब ये पावर थी, और हम दोनों के लिए इतनी काफ़ी रहती है। तो देखिए हमारी अरबी तैयार है, आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।